जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का श्रीनगर में स्वागत किया गया। श्रीनगर पहुंचने के बाद उन्होंने एक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया और सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ राज्य की खेती, ग्रामीण विकास तथा हॉर्टिकल्चर पर विस्तार से चर्चा की। कृषि मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सेब, बादाम, अखरोट जैसी बागवानी फसलों को लेकर बड़ी घोषणा की है। श्रीनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री चौहान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सेब, बादाम, अखरोट जैसी बागवानी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना यानी कि RWBCIS लागू की जाएगी। साथ ही कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि श्रीनगर में आधुनिक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित की जाएगी, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए आएगी। इस सेंटर को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक इस सेंटर में किसानों को गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। बता दें कि जम्मू कश्मीर के केसर उत्पादन को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार श्रीनगर में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला और आधुनिक नर्सरी स्थापित करने जा रही है, जिसके बारे में भी कृषि मंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये लैब्स मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्वों का प्रबंधन और उन्नत कृषि पद्धतियों की दिशा में किसानों का मार्गदर्शन करने का काम करेंगी। कृषि मंत्री ने इसके साथ ही एक और घोषणा करते हुए ICAR की मदद से जम्मू क्षेत्र में एक हॉर्टिकल्चर सेंटर स्थापित किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने जम्मू क्षेत्र में बनाए जाने वाले इस हॉर्टिकल्चर सेंटर को लेकर कहा कि इससे क्षेत्रीय फसलों के अनुसंधान, विस्तार और विपणन को नई दिशा मिलेगी। साथ ही कृषि मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के कमांड क्षेत्रों में डेडिकेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि इनका निर्माण राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4200 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बताया गया है कि राज्य के ग्रामीण सड़कों के बेहतर होने से परिवहन सुविधा और सड़क संपर्क बेहतर होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है और अब कृषि मंत्री ने राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से ये घोषणाएं की है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सेब, बादाम, अखरोट, केसर तथा अन्य फसलों के किसानों की आय में वृद्धि देखने को मिलेगी।